Good morning, students. Today class exercise 14C mathematics chapter percentage. Today exercise 14C will be a start. First question. इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. what percent of one day is 36 minutes. 36 minutes. What का साइन? First of all, in this question, what percent of one day is 36 minute? पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे. यहां पर कह रहा है कि कितना परसेंट वन डे का 36 मिनट्स है. वन डे का 36 मिनट्स है. तो पहले तो डे को आपको मिनट में कन्वर्ट करना होगा. डे को किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में. उसके पहले आवर में चेंज करना होगा. आवर से फिर कन्वर्ट करना होगा 30 मिनट्स में. तो वन डे इक्वल 24 आवर्स. वन डे इक्वल 24 आवर्स. एक दिन में 24 घंटे होते हैं. देन वन आवर इक्वल 60 मिनट्स. 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स. तो यहां पर कितना आवर है? 24 आवर्स. 24 आवर्स. तो 24 इंटू 60. ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें? मिनट में. 144 और 10 इतना आपका मिनट्स आ गया. क्या आ गया? मिनट्स. तो इसको कन्वर्ट कर दिए किसमें? वन डे को कन्वर्ट कर दिए मिनट में. 1440 मिनट्स आ गया. देन let the percent be x. then x% of one day. x% of one day. और वन डे का कन्वर्ट कितना हो गया मिनट में? 1440 मिनट इक्वल 36 मिनट्स. अब इसका कैलकुलेशन करेंगे. डेट इज x बाई 100. सॉरी यहां ऑफ छूट गया. x% ऑफ 1440 इक्वल 36. 10 से 10 क्रॉस हो गया. 2 से 72. 2 से 5. 72x बाई 5 इक्वल 36. देन
बाय क्रॉस मल्टीप्लेक्शन 72x से 1 में मल्टीप्लाई, 72x इक्वल 36 से 5 में मल्टीप्लाई, 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 दैट इज x इक्वल 36 इंटू 5 बाय 72, 36 2 जा 72, नाउ x इक्वल 5 बाई 2, 5 बाई 2 इक्वल 2.5%, 2.5% आपका वैल्यू आ गया। इसका कितना परसेंट 1 डे का है, तो 2.5%। आंसर देखते हैं, तो 2.5% आपका करेक्ट आंसर हुआ। व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 36 मिनट्स। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के बिफोर ये ध्यान देना होगा कि हमारा यूनिट्स क्या है। यहां पर देख रहे हैं कि एक यूनिट्स डे में है और एक यूनिट्स आपका मिनट्स में। तो मिनट्स को डे को मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो 1 डे इक्वल 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 आवर इक्वल 60 मिनट, 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिए। 20 आप किसको कन्वर्ट करना है, 24 आवर्स को। तो 24 आवर्स को जब मिनट में कन्वर्ट करना है तो 24 से 60 में मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1440 मिनट्स। तो यह है आपका किसका वैल्यू आया, 1 डे का। यह किसका वैल्यू हुआ, 1 डे का। तो 1 डे का वैल्यू आ गया मिनट्स में 1440। देन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन, लेट द परसेंटेज। परसेंटेज को x करके लेट करके मान करके निकाल सकते हैं। तो x% ऑफ 1440 मिनट इक्वल 36 मिनट। इसका कंक्लूजन करने पर आपका वैल्यू आता है x का 2.5% और 2.5% इसका वैल्यू हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए नंबर इंक्रीज बाय A number increased by 20% gives 42. The number is, वह नंबर क्या होगा, तो यहां ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक नंबर इंक्रीज बाय 20% गिव्स 42। द नंबर इज, तो वह नंबर क्या है। इंक्रीज मीन्स पहले बताए थे कि बढ़ जाता है, यानी कितना बढ़ गया, 20%। और 20% बढ़ने के बाद एक संख्या आता कितना है, 42। तो 20% इंक्रीज का मतलब हो गया 120%, यानी परसेंट जब भी होता है वह 100 में। सॉल्यूशन,
let the number be x, नंबर क्या हो गया x। अब देन 20% यानी 120%, तो 120% ऑफ x क्या गिव्स में आ जाता है 42 इक्वल 42, that is 120% means 120 by 100 of x equal 42। 10 से 10 क्रॉस हो गया, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 6x में मल्टीप्लाई 6x by 5 इक्वल 42 बाई क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। अब यहां कौन सा प्रोसेस होगा बाई क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, तो 6x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6x 42 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 42 इंटू 5। नाउ x इक्वल 42 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई में है ट्रांसपोजिशन यानी राइट साइड में जाने के बाद y आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 7 जा 42। नाउ x इक्वल 7 5 जा 35, तो रिक्वायर्ड नंबर hence the required number is 35। वन नंबर कितना आ गया 35। यहां पर यही समझना है कि नंबर इंक्रीज बाय 20%, तो 20% बढ़ गया यानी 120% हो गया। अगर कोई नंबर यही था डिक्रीज रहता, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में डिक्रीज है तो 100 में डिक्रीज हो रहा है 20%, तो वहां पर 80 कर करके बनाएंगे, 80% पर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये चीज दिमाग में रखना है कि कौन सा नंबर इंक्रीज कर रहा है और कौन सा नंबर आपका डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एंड और कंटेंट्स हाई परसेंट कॉपर, हाई परसेंट कॉपर, हाउ much ore is required, ore is required to obtain 400 gram of copper, 400 gram of copper। अब इस क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। और ओर मीन्स अयस्क होता है, एंड ओर कंटेन्स एक अयस्क में 5% क्या है 5% आपका कॉपर है। कितना कॉपर है 5%। तो हाउ मच ओर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 400 ग्राम ऑफ कॉपर। तो कॉपर का 400 ग्राम में 400 ग्राम प्राप्त करने के लिए 400 यानी 400 ग्राम प्राप्त करने के लिए
कितना और जरूरत है, रिक्वायर्ड मतलब जरूरत, कितना चाहिए। सॉल्यूशन, यहां पर वर्ष की संख्या नहीं दिया हुआ है कि कितना है, और contains 5% copper, तो let the amount of ore be x kg, यहां ग्राम है तो ग्राम में लिखते हैं x ग्राम, केजी में नहीं है। अगर केजी में रहता तो केजी में लिख देते, अगर ये ग्राम में है तो इसका यूनिट किस में आएगा, ग्राम में। देन 5%, यहां कॉपर है, 5% ऑफ 5% ऑफ x इक्वल 400 ग्राम। दे नाउ 5% ऑफ x यानी 5/100 ऑफ x इक्वल 400। 5 से 100 डिविजिबल है 20, देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं क्वेश्चन में। In ore contain 5% of copper, how much ore is required to obtain 400 gram of copper? Five percent of x of x, 500 of x इक्वल 400, यहां आ जाएगा 5x/100 इक्वल 400, और बाई क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, तो 5x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x अब 400 मल्टीप्लाई 100, नाउ x इक्वल 400 मल्टीप्लाई 100 बाई 5 से कट जाएगा 80, देन x का वैल्यू कितना आया 8/000, यानी इतना ग्राम क्या चाहिए, कॉपर, जिसमें से ओर्स चाहिए, ओर्स सॉरी 8000 ग्राम क्या चाहिए, ओर्स, उसमें आपका 5% कॉपर। तो इसको अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर x इक्वल 8000 बाई ग्राम में था, ग्राम से आपको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, 30 से 30 कैंसिल, इक्वल कितना आ गया 8 केजी। देखते हैं आंसर, 8 केजी आंसर इज करेक्ट। तो 8 केजी आ गया, किसकी अमाउंट, ओर्स का। तो 8 केजी में अमाउंट में आपका 5% क्या है, कॉपर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सब एक्सरसाइज 14B में ही इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ 15% of a number exceed 7% of the number by 80, the number is तो यहां पर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 15% ऑफ ए नंबर एक्सीड 7% ऑफ द नंबर बाय 80। यहां पर कह रहा है कि एक संख्या का 15% एक्सीड मतलब बढ़ जाना, इंक्रीज, एक्सीड मीन्स इंक्रीज, बढ़ जाता है 7% ऑफ द नंबर, यानी नंबर का 7% बढ़ गया बाय कितना, 18 से, मतलब 18 उसमें बढ़ जाता है। तो नंबर क्या है, तो यहां पर कर देंगे कि लेट द नंबर बी एक्स। नंबर क्या हो गया, एक्स। 15% ऑफ ए नंबर यानी 15% ऑफ एक्स, देन 15% ऑफ एक्स इक्वल एक्सीड यानी 7% ऑफ द नंबर क्या, एक्स बाय 18 प्लस 18, मतलब 18 यहां पर बढ़ जाता है। 15% ऑफ एक्स मीन्स 15/100 ऑफ एक्स इक्वल, सॉरी यहां पर ऑफ छूट गया, 7% ऑफ एक्स। तो 7% ऑफ एक्स यानी 7/100 ऑफ एक्स प्लस 80 हैं 15x/100 इक्वल 7x/100 प्लस 18। नाउ ये दोनों एक ग्रुप का है, इसलिए इसको 7x को लेफ्ट साइड में लेके चलाएंगे, तो 15x/100 माइनस 7x/100 इक्वल 18। एलसीएम 100 हो गया, 15x माइनस 7x इक्वल 80। नाउ 15x में से 7x सब्ट्रैक्ट होगा तो 8x/100 इक्वल 80। अब यहां कौन सा प्रोसेस होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8x से 1 में मल्टीप्लाई और 18 से 100 में। तो 8x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x इक्वल 18 मल्टीप्लाई 100, x इक्वल 18 मल्टीप्लाई 100 बाय 8। 4 से 4 2 जा 8 और 25 4 जा 100। 2 से 18 भी डिविजिबल है 9, तो x का वैल्यू कितना आया 25, 9 जा 225, 225 वैल्यू आया किसका, x का।
देखते हैं कितना आंसर है। फोर टू जा 8। फिफ्टीन परसेंट आंसर इसलिए नहीं मिल रहा है कि 225 ऐसे करेक्ट आंसर है आपका, बट क्वेश्चन में यहाँ 11% दिया हुआ है और यहाँ क्या लिखा गया है 15%। इससे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 11% पर आप बनाइएगा तो भी आज आंसर आ जाएगा, और 15% यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह क्वेश्चन 15% पर ही सॉल्यूशन हो गया है। क्वेश्चन में ऐसे 11% है, तो ये 15 के जगह 11 भी लिख करके आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका सही से आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कुछ अलग है। इफ 35% of a number added to 39 is the number itself, the number is पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। इफ 35% ऑफ ए नंबर एडेड टू 39, कह रहा है कि एक संख्या का 35% यानी 35% में अगर 39 को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं 39 को ऐड करते हैं, इज यानी इक्वल द नंबर इट सेल्फ, नंबर अपने आप का हो जाता है। तो वह कौन सा नंबर है, द नंबर इज, तो नंबर को लेट करना होगा, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, देन वो नंबर क्या हो गया एक्स सिलेक्ट कर दिए, माना कि वह संख्या क्या है एक्स। 35% ऑफ ये नंबर यानी एक्स, एडेड यानी प्लस 239, कितना ऐड करना है 39, इज यानी इक्वल द नंबर इट सेल्फ, तो नंबर किसके लिए आया इट सेल्फ,
इटसेल्फ क्या होगा x। अब इसका कंक्लूजन करते हैं 35% ए मीन्स 35/100 ऑफ x प्लस 39 इक्वल x। यहां पर देखिए 5 से डिविजेबल है, 25 5 जा 100 और 7 5 जा 35, तो 7x बाई 20 प्लस 39 इक्वल x। 7x और x दोनों एक ग्रुप का, तो 7x बाई 20 x को ट्रांसपोजिशन करेंगे लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यह हो जाएगा -x, 39 को राइट साइड में तो -39, x बाई 1 एलसीएम हो जाएगा 20, तो 7x माइनस 20x इक्वल -39। नाउ 7x पॉजिटिव है, 20x निगेटिव है, सो माइनस सब्ट्रैक्ट होने पर -13x बाई 20 इक्वल -39, माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा तो 13x बाई 20 इक्वल 39। अब यहां एक प्रोसेस होगा बाई क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, तो 13x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x इक्वल 39 से 20 में तो 39 मल्टीप्लाई 20, x इक्वल 39 मल्टीप्लाई 20 बाई, यहां मल्टीप्लाई में है यह आपका किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो 39 3 जा 13 सॉरी 13 3 जा 39, 13 3 जा 39। नाउ x का वैल्यू 23 जा 60, x का वैल्यू कितना आया 60 आया। आंसर इज करेक्ट, hence the required number is 60। रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया 60। तो इस तरह से एक्सरसाइज 14C का लास्ट क्वेश्चन फिर एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 35% ऑफ ए नंबर एडेड टू 39, एक संख्या में अगर 35% को 35% में प्लस करते हैं कितना 39, तो वह नंबर अपने आप का हो जाता है। तो लेट द नंबर बी x, देन 35% ऑफ ए नंबर यानी x प्लस 39 इक्वल x। तो 35% मीन्स क्या होगा 35/100 ऑफ x प्लस 39। इसका कंक्लूजन करने पर x का वैल्यू आपका कितना आया 60, तो वह रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 60 रिक्वायर्ड नंबर हो गया। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 14C कंप्लीटेड। थैंक यू।